हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि बीएसओ संबंधित एक बड़ी अपडेट है, वो आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो सोर्स है ऑथेंटिक सोर्स है, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं आपको जैसे बताया कि एक मेरा दोस्त है, उनका प्रमोशन होके संबंधित डिपार्टमेंट में चले गए हैं, जिससे आपको अब इंफॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक मिलेगी और आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उन आपके सामने उनको कॉल लगाते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 1 घंटे के बाद कॉल करने के लिए, तो अभी उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज में बात हो गई है, वो फ्री है, उनको मैं कॉल करता हूँ और जानता हूँ कि बीएसओ से संबंधित क्या जानकारी है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जो ऊहापोह की स्थिति है वो बनी हुई है कि इसमें जो अपडेट है वो क्या निकल कर के आया है एग्ज़ाम से लेकर के और भी चीज़ें को लेकर के, तो वो मैं पूरा जानने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए उनको कॉल लगा दिया हूँ, रिंग हो रही है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत छोटी वीडियो होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी वीडियो होने वाली। हेलो सर। हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। तो सर, ये आपने कुछ देर पहले बताया था कि बीएसओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है? देखिए, बीएसओ में यही था कि जो इसमें टेक्निकल स्टूडेंट का मामला चल रहा था, जी, जी। तो उसमें इस बार जो फॉर्म भरते समय जी। योग्यता के अनुसार जो फॉर्म डाले होंगे जी, जी। उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा। उसके विपरीत यदि कोई फॉर्म भरा है जी। तो उसको हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों ने फॉर्म डाला था, तो हाँ, उसको हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा, हटा दिया। अच्छा, और सर एक जो दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि जितने भी फॉर्म गिरे हैं उसमें करीब 285 के आसपास जो कैंडिडेट है, वो ये बताया है कि वो राज्यकर्मी है और संबंधित डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं। अपना जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं ग्रेस मार्क्स लेने के लिए। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था, अगर मान चलिए कि से वो पीटी एग्ज़ाम दे देता है और पीटी एग्ज़ाम में चूँकि कि अगर दे देता है तो उसको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, तो वो पीटी आराम से क्वालीफाई कर जाएगा। तो उसके लेकर कोई चल रहा है डिपार्टमेंट बात की नहीं, डिपार्टमेंट में? देखिए, उसके लिए तो यही है कि उसका अभी जांच होनी है। अगर कोई फॉर्म सही से नहीं भरा है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जी, जी। तो गरीब पे तो उसको हटा दिया जाएगा। उसमें संभावना पूरी बन रही है कि इसमें एकदम साफ सुथरा से सब काम किया जाए। तो कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर पीटी के बाद ये चीज़ें निकल कर के आती है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो ऐसे में तो पीटी क्वालीफाई कर जाएगा। तो अभी जांच प्रोसेस है ना, तो उसमें अभी जांच जांच प्रोसेस है उसका। अच्छा, जाँच चल रही है। जांच चल रही तो जाँच में अगर पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा, है, हटा दिया जाएगा। पीटी से पहले भी? जी जी। अगर पीटी के बाद जाँच होता है तब पता चलता है तो? तो उसमें भी संभावना, देखिए क्या है ना कि इसका प्रोसेस इतना आसान तो है नहीं, तो अभी आगे भी तो प्रोसेस है। जी। तो वही देखिए कि हम लोग पूरी साफ सुथरा से सब काम करने वाले हैं इस बार। हुँ, हुँ। इस बार कोई भी आपको कोई ऐसी नहीं सूचना मिलेगी कि कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, और सर एक चीज़ पूछने वाले थे। जो यहाँ एस्पिरेंट्स बहुत सारे बोलते हैं कि फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं होगा, तो इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, फॉर्म रीओपन का चांस तो कम दिख रहा है, जी, जी। लेकिन इस बार सीट बढ़ने की हम संभावना आपको दे सकते अच्छा, सीट बढ़ेगा कितना के आसपास लगभग? हैं। मुझे रोस्टर जहाँ के? तक लग रहा है कि 150 के आसपास। अच्छा, 150 के हाँ, आसपास सीट बढ़ेगा। हाँ, और कोई 150 का हो इन्फॉर्मेशन है सकता है। सर क्या, जिससे बच्चे खुश हो जाए? बच्चों को तो ये मैं हम लोग इस बार पूरा खुश होने की बात यही है कि अगर हम साफ सुथरा से सब चीज कंडक्ट कराएंगे जी, जी। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी। अच्छा मुझे सर, जहाँ तक अच्छा एक लगता चीज़ है। पूछ रहे थे, बीएसओ के जो एग्ज़ाम डेट है, पिछले बार हम्म, आपने बताया था मार्च में, क्या उसको मतलब आगे पीछे भी हो सकता है या इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आया है क्या? देखिए, उसका तो बीएसओ का एग्जाम एकदम कंफर्म मानिए कि वही होने वाला है। मतलब होली के हाँ, बाद? हाँ, होली के बाद ही हम लोग पूरा कार्य करते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ को सुना कि उन्होंने कहा, मैं सारा चीज़ को कंक्लूड कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड है
तो उनको छांट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो योग्यता के श्रेणी में नहीं आते थे। योग्यता की श्रेणी में मैथ वाले आते थे और इकोनॉमी वाले। या तो आपका सब्सिडीज इकोनॉमी होना चाहिए, या फिर मेन जो ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमी से होना चाहिए, या फिर आप मैथ से ग्रेजुएशन कर रखा है, या तो फिर सब्सिडी में आपका मैथ होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि जो 285 कर्मी ने आवेदन दिया है कि मैं संबंधित डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं ताकि मुझे ग्रेस मार्क्स मिल जाए, तो उन्होंने साफ क्लियर कह दिया कि हम लोग जो फॉर्म भराते हैं उसमें डिक्लेरेशन करवाते हैं। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आया है, तो आप जानते हैं घोषणा पत्र में रहता है कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उस पर आयोग कठोर कार्रवाई कर सकती है, यहाँ तक कि एग्जाम से भी प्रतिबंधित कर सकती है। तीसरा जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया कि जो आपका एग्जाम डेट है वो लगभग मार्च के बाद होने वाला है। और एक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया सीट बढ़ने के लेकर, उन्होंने 150 से ज़्यादा सीट बढ़ने की संभावना बताई है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस में लगभग 185 के आसपास सीट दिख रही है, तो ये मान चलिए कि बीएसओ में 185 के आसपास सीट बढ़ने की संभावना है। और उन्होंने फॉर्म रीओपन पे कम संभावना जताया है। हालांकि आयोग का मन है बढ़ा भी सकता है, लेकिन रीओपन भी कर सकता है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। आप लोग पॉजिटिव रहिए। नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।